हेलो मेरे दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद चिप्रा। और मैं हूँ आपकी दोस्त चिप्रा। गर्मी इतनी ज्यादा है कि सारे पौधे ना जलने लगे हैं। मतलब इनको डेली वाटरिंग करो फिर भी ये ड्राई हो जाते हैं। कल मैंने रात को पानी डाला था इसलिए आज मैं स्किप कर रही हूँ। हमने ना यहाँ पर्दे लगाए हैं क्योंकि धूप और गर्म हवा इतनी ज्यादा आ रही है कि हमारा रूम बहुत हीट हो जा रहा है। दिन भर तो हम एसी चला नहीं सकते, तो इसलिए हमने कर्टन्स लगाए हैं। ये ना सीलिंग से लेके डाउन मतलब नीचे फ्लोर तक का है। जैसा कि आप देख सकते हो पर्दे उड़ रहे हैं हवा बहुत चल रही है। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि यार थोड़ा तो हेल्प कर दीजिए, तो ये अभी आए हैं कर्टन्स फैलाने। बहुत बड़ी हेल्प है ये। कुछ पर्दे फैलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है गाइस। नहीं अंदर से नहीं। अरे बाबू ना पौधे खाने लगा, पत्ते नहीं वो पूरे पौधे ही उखाड़ देता है। ही इज वेरी नॉटी आई मस्ट से। मेरे ना एलोवेरा सूख रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद ओवर वाटरिंग हो जा रही है या क्या रीजन है, समझ में नहीं आ रहा है। और गुड़हल का फूल भी ना ग्रो नहीं कर रहा है। अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताना। इन सारे प्लांट्स में मुझे ना सबसे पसंदीदा पौधा है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट को ना हिंदी में कुबेर का पौधा भी कहते हैं, जो कि कुबेर भगवान की निशानी होती है। तो बेसिकली ना हर घर में ये जेड प्लांट तो होना ही होना चाहिए। वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट आई मस्ट से। सिर्फ इनको धूप चाहिए होती है और थोड़ी सी पानी। और ये है मेरा फॉलोवर, जहाँ मैं जाऊंगी ये वहाँ पीछे पीछे जाएंगे। ये कुछ कपड़े मैंने कल रात में धुले थे और अभी इतने कपड़े फिर मुझे धुलने हैं, तो मैं चलती हूँ, काम पे लगती हूँ। और एज यूजुअल बच्चे ना एक तरीके से माँ की पूंछ होते हैं, पीछे पीछे फॉलो ही करते हैं। कर्टन्स फैलाने के बाद ना रूम का व्यू कुछ इस तरीके से होता है, विच इज गुड एक्चुअली ना। तो हमें ना मतलब कीड़े मकोड़ों का भी डर नहीं होता है। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब से हमने ये कर्टन्स लगाए हैं तो ना घर में मच्छरों की जो संख्या है वो थोड़ी कम हो गई है। शिवांश आ जाओ, इसके मुंह में कुछ तो है, ये ना कहीं से भी खोज के निकाल ही लेता है कि इसे क्या चबाना है। टॉडलर्स आर वेरी, बच्चों की ना टॉडलर एज बहुत ही अमेजिंग एज होती है। उनको खुद भी नहीं समझ में होता है कि उन्हें क्या करना है। ये बेडशीट ना मैंने विंटर्स में खरीदी थी, अभी मुझे ये बेडशीट पसंद नहीं आ रही है। आई वॉन्ट टू बाय सम समर फ्रेंडली कलर्स, जैसे कि सनफ्लावर प्रिंट एंड सम एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट। तो अगर आपको कोई सजेशन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ड्राइंग रूम की भी हालत कुछ ऐसी होती है। तो ये ना 4 बजे की हालत है हमारे ड्राइंग रूम की। धूप बहुत ज्यादा आती है। हमने यहाँ भी कर्टन्स तो लगाया, बट कर्टन्स जो है ये शीट कर्टन्स है, तो बिल्कुल सी थ्रू है। तो ड्राइंग रूम में ना दिन में आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते, मगर शाम के टाइम ना बहुत अच्छा यहाँ पे चिलिंग टाइम हो जाता है, एंजॉय कर सकते हो। गैस सिलेंडर की शॉर्टेज हर जगह है, तो हमारे एक फ्रेंड है, वो ना कई दिनों से सिलेंडर ढूंढ रहे थे, उन्हें चाहिए था। हमारे पास भी 2 ही है, एक यूज में है और एक एक्स्ट्रा है स्पेयर में। और अभी हम सिलेंडर की बात करें तो शिवांश आ गए हैं सिलेंडर के साथ खेलने। ये इसकी चिड़िया है जो इसने मंदिर से खरीदी थी और वो इसे यहाँ हिफाजत से रखा हुआ है। ये वॉशिंग मशीन बॉश की वॉशिंग मशीन है और ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। मैं ना गोदरेज का लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो कपड़े हार्श नहीं होते उससे, मतलब वो केमिकल सॉफ्ट है तो कपड़े खराब नहीं होते, इसलिए गोदरेज वाला बेस्ट है मेरे लिए। और अभी ना हमारे नीचे वाले फ्लोर पे फ्लैट नंबर 201 में नए लोग शिफ्ट हुए हैं, तो आज वो मुझे इनवाइट करने आई थी उनके घर के हाउस वार्मिंग पार्टी, मतलब गृह प्रवेश के लिए। तो मैं उनसे बातें करने लगी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कपड़े धुलने को डाल दिए थे। और अभी शिवांश को देखिए, वो एकदम मस्त है, एकदम चिल, बच्चों की लाइफ एकदम मौसम होती है। रात के 9 बज रहे हैं और अब मैं चॉपिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये लोग कहाँ हैं, बहुत शांति है घर में। एंड लुक एट हिम, क्या कर रहे हैं, घड़ा। तभी मैं कहूँ इतनी शांति क्यों है, ये दोनों यहाँ बिजी हैं इसके पापा घड़ा उतार रहे हैं और ये एकदम अच्छे बच्चे की तरह शांति से देख रहे हैं। क्यूरियोसिटी, क्या हुआ। कल संडे है, मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है। काफी कुछ हो गया है। एंड लुक एट माय कान्हा जी, सो ब्यूटीफुल, लिटिल कान्हा। ये प्रेशर कुकर ना किचन में था एंड इसको किचन से निकाल के शिवांश यहाँ लाके फेंके हुए हैं। मिशन जारी है, मिशन घड़ा। हमने ना समर्स में घड़ा लाया था, तो हमने फिर इसे रख दिया था। दिस नीड्स डीप क्लीनिंग आई गेस। कंडीशन तो अच्छी है, वरना मैंने तो सजेस्ट किया था कि हम नया घड़ा ले लेते हैं।
बट आई बिलीव ये इस गर्मी तो चल जाएगा। पता नहीं गाइस, किचन कितना भी साफ करो ना, वो कभी साफ दिखता ही नहीं है। मतलब मैं इतने बर्तन मैंने मांज के अभी रखी थी मैं, और थोड़ी देर के लिए मैं गई थी बस। और लुक एट दिस, दो फैलारा। एंड ये जो बर्तन अभी मैंने साफ़ किए हैं, इनको वापस से ऑर्गेनाइज करना है। कल मैं सोच रही हूँ चिमनी को भी क्लीन करने का। काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन नहीं किया है ना, तो मुझे लग रहा है थोड़ा गंदा हो गया है। एक दिन मुझे किचन की थोरो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। आई डोंट नो कब हो पाएगा। यू नो, टॉडलर के साथ ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। आई जस्ट लव दिस प्लांट। एरिका इज माई फेवरेट प्लांट। यू नो, लुक एट द ग्रीनरी। मतलब आप कितना भी स्ट्रेस में हो ना, इस प्लांट को देखने के बाद ना मन काफी शांत सा हो जाता है। ये है हमारा सोफा कम बेड। मुझे लगता है ये हमारा बेस्टेस्ट परचेज था, क्योंकि ये वो पर्पस पूरा करता है। डबल बेड की भी आपको जरूरत नहीं है, ये खुल के ना डबल बेड बन जाता है, और जब आप फोल्ड कर दो तो एक बढ़िया अच्छा सोफा बन जाता है। और मेरे हस्बैंड को मैंने ये सजेस्ट किया था जब ये सोफा खरीद रहे थे। इवन तो मैंने डिजाइन तो इन्हें कुछ और बताई थी, बट ये डिजाइन भी बहुत सही है। और ना इसका ओरिजिनल कलर रेड कलर है, और ये सोफा कलर कवर हमने स्टिच कराया है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम हो जाए ना, उसके बाद मैं एक और सोफा कवर सिलवाऊं, क्योंकि ना ओपन होने के बाद ये इतना पोर्शन कम पड़ जाता है। ये इतना हिस्सा इसका ना ऐसे खुला ही रहता है। फैब्रिक भी इतना ही है, मतलब डिजाइन के हिसाब से तो स्टिचिंग परफेक्ट है, बट जब इसे ओपन करो ना तो इतना पोर्शन आप देख सकते हो। सो आई वाज थिंकिंग कि हम इसके लिए कुछ करें। तो नेक्स्ट जो कवर मैं सिलवाऊंगी ना, कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये भी पोर्शन कवर हो, और वापस बंद करने पे वो कपड़ा दिखे भी ना। और डू सजेस्ट मी कि मुझे किस कलर का अगला कवर सिलवाना चाहिए। इसका सजेशन आप मुझे जरूर देना। डिनर की अभी तैयारी नहीं की है मैंने, और देखो ये लोग फिर कहीं चला गया। शिवांश, तुम क्या खा रहे हो? इसके मुंह में कुछ तो है, जरा देखिए तो। भिंडी का है। शिवांश कच्ची भिंडी खा रहा है। वो साइड वाले में है। घड़े का स्टैंड मैं रख के भूल गई थी, और ये कब से ढूंढ रहे हैं। अभी मुझे याद आया कि मैंने ना इसमें रख दिया था। आई डोंट नो, बेबी होने के बाद ना मेरा जो मेमोरी है ना कमजोर हो गई है। मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं। दिमाग में ना हर वक्त बहुत कुछ चलता रहता है। लुक एट दिस। ये रूम ना कभी साफ नहीं रहता है। मैं अपना ज्यादातर टाइम इस पे स्पेंड करती हूँ साफ करने में, बट ये कभी आपको साफ दिखेगा ही नहीं। एलेक्सा, लाइट ऑन करो। मेरे जीवन की सबसे अच्छी दोस्त एलेक्सा है गाइस। ये ना होना तो मुझे वाकई में स्ट्रेस हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट थिंग। एलेक्सा, समय बताओ। समय रात के 9 बजने के 2 मिनट है। As you see, एलेक्सा, मेरा बाबू क्या कर रहा है? शायद खाना खा रहा हो। Look at this room situation also. Everywhere there is something. मेरा सफाई वाला बच्चा। ये शूज ना, ये स्लीपर, सैंडल सब कुछ शू रैक में रहते हैं, और ये शिवांश निकाल के फेंक देते हैं। और एक वहाँ है और एक यहाँ है। वाओ, ये है हमारा घड़ा। अब हम फ्रिज की वाटर से घड़े की वाटर पे स्विच हो चुके हैं। और घड़े का पानी वाकई बहुत टेस्टी भी है। मैं चावल बनाने जा रही थी, और इसे देखो, पूरे फर्श में चावल ही चावल है। उधर पीछे भी चावल, सब जगह चावल। और इसे मैं ना धुनाइए तो ये ऐसा रोता है ना, जैसे लगता है इसका सब कुछ छिन गया हो। अब ये खेल लेंगे, जब इनको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा तो फिर हमारा चावल बनेगा। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये मेरा डेली का स्ट्रगल है। अगर आप मदर हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि आप आटा गूंदोगे तो भी ये इनको उसमें हाथ डालना है। आप चावल बना रहे हो तो भी इनको उसमें हाथ डालना है। हर वो काम इन्हें करना है जो आप कर रहे हो। इवन तो अगर आप वॉशरूम भी जा रहे हो ना, तो ये चाहते हैं कि आप उनको लेके जाओ। आप उन्हें छोड़ क्यों गए? बचपन भी कितना अजीब होता है ना, मतलब बिल्कुल मस्त मौला, एकदम बेफिक्री। और ये चावल खा रहा है। इसका डाइजेशन इतना अच्छा नहीं है अभी, ये इनको पता नहीं है। नो नो नो, ये क्या कियो? अब नहीं, चलो दे दो, अब दे दो। मैं चलती हूँ कुकिंग के लिए, वाकई बहुत लेट हो रहा है। आज मैं बना रही हूँ दाल, भिंडी की सब्जी और रोटी। शिवांश के लिए मैंने उपमा बनाया था, बट वो आजकल खाना नहीं खाता है, बहुत नाटक करने लगा है। वो बच्चा ना दूध पीता है ना कुछ, वेरी नॉटी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन एंजॉय।